औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहम्दिही ताला आज हम आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के लेक्चर नंबर 6 में आपके साथ यहाँ मौजूद हैं और लेक्चर नंबर 6 आज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो उसकी वजह ये है, ये पीछे अब तक जितने भी लेक्चर्स हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के कंडक्ट कर चुके हैं उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पार्शियली पढ़ाए थे, यानी अलग अलग सेपरेट पढ़ा के मैं आपको आया हूँ। असल में आज उन टॉपिक्स को हम कंबाइन करेंगे एंड यू विल बी अमेज्ड कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार आपने उसमें कितनी तैयारी कर ली है, आपका कितना टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको रिवीजन दूंगा लास्ट लेक्चर्स का, क्योंकि वो सारी की सारी बातें आज यहाँ पर कंबाइन होनी है। तो एक बड़ा अच्छा रहेगा आपके साथ, हमारे साथ जो आप इकोनॉमिक्स की या प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के लेक्चर्स ले रहे हैं, तो इसमें रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा होंगी। हमारी रिपीटिशन से दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि आपका कंसेप्ट हर नई दफ़ा में और ज़्यादा क्लियर होगा, और दूसरा ये कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ लेट ज्वाइन भी कर रहा है तो उसको भी क्या होगा, पीछे का जो है एक रिव्यू मिलता रहेगा हमेशा क्लास के अंदर, तो कोई पीछे नहीं रह जाएगा, यानी हम सब इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे एक साथ। अभी तक मैंने आपसे पिछले कुछ लेक्चर्स में जो ख़ास चीज़ें डिस्कस की हैं जिनको आज इस टॉपिक में हमने कंबाइन करना है, उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में यानी कि सनतों के बारे में बहुत तफसीलन पढ़ा है। इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, यानी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हम इंडस्ट्रीज़ कह रहे होते हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हमने डिफरेंट किस्म की काइंड्स पढ़ी। काइंड्स में हमने काइंड्स बाई प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री थी, इसके अलावा आपके पास जो है वो फैब्रिकेटिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, इसी के साथ साथ आपके वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ थी। ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्शन हमें देखने में नज़र आ रही होती है। इसी के साथ साथ जो है फिर वो हमने ट्रेड पढ़ा था, और ट्रेड का मतलब यानी कि सौदागरी या तिजारत उसे हम कह सकते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त का अमल भी उस उर्दू में कह सकते हैं। ट्रेड के अंदर फिर हमने ट्रेड की काइंड्स पढ़ी थी कि ट्रेड की काइंड्स होती हैं, डोमेस्टिक काइंड्स होती हैं, और डोमेस्टिक ट्रेड होती है, फिर उसकी फॉरेन ट्रेड होती है। फॉरेन ट्रेड में किस चीज़ को, बाइंग को हम क्या कह रहे होते हैं और सेलिंग को हम क्या कह रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर जो है वो क्वांटिटी के एतबार से ट्रेड को हमने पढ़ा था कि होलसेल ट्रेड भी होती है और उसमें जो है वो आपके पास रिटेल ट्रेड भी होती है। तो आइए देखते हैं ये सारी एक्टिविटी पढ़ने का मकसद क्या है। आज देखिए हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्कोप ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है, उसके बाद और लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, उसके बाद और लिखा हुआ है फंक्शन और इम्पॉर्टेंस। असल में ये तीन टॉपिक्स हैं बड़े, यानी कि ये को समझ लीजिए कि तीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके पेपर के, जो आप इन टॉपिक्स के ज़रिए ही यहीं से मटेरियल लेकर इन तीनों को आंसर कर सकते हैं। परेशान नहीं होइएगा, अभी मैंने आपको जस्ट इसको जो प्रोवाइड किया है वो नॉलेज के लिहाज से, ताकि आप पॉइंट्स की शक्ल में जहन में टॉपिक अपने रख सकें। बाकी ये नोट्स के फॉर्मेट में आपको बिल्कुल क्वेश्चन वाइज चीज़ें बनी हुई मिलेंगी कि इसका क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना है। लेकिन चूँकि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वो परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके पास नॉलेज इतना अच्छा हो कि जब आप अपने नोट्स की स्टडी करें तो बहुत इजी हो जाए। आप देखें अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपको कुछ हैंडआउट्स की शक्ल में भी अपनी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कि नोट्स तो खैर सेंटर की भी आपके पास मौजूद हैं, तो आपने उनमें जब इन चीज़ों को तलाश करेंगे तो आपको पढ़ने में समझने में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आसानी होगी। अब सबसे पहले टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, स्कोप ऑफ बिज़नेस। इससे पहले मैं स्कोप ऑफ बिज़नेस या कॉमर्स की बात करूँ, क्योंकि हमें पता है कि बिज़नेस और कॉमर्स क्या है, साइनोनियम्स हैं। सबसे पहले मैं वर्ड स्कोप की बात करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हम सुनते रहते हैं स्कोप। भाई तुम्हारी जॉब का क्या स्कोप है, भाई तुम्हारे जो तुम स्टडी कर रहे हो उसका क्या स्कोप है। हम यूज़ तो कर रहे होते हैं, लेकिन बिलीव करें आप, लिटरली लोग अभी तक इस वर्ड के अंदर कंफ्यूज होते हैं, आखिर ये स्कोप है क्या। मतलब हमने जहन में बस कुछ है, बट व्हाट इज़ स्कोप ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। स्कोप के हवाले से बहुत सादा सी बात करूँ, स्कोप से मुराद है वुसअत, फैलाव, ठीक है, दायरा, सर्कल, यानी कि यूँ समझ लें कि जो किसी स्टडी का जो सर्कल होता है, यानी कि वो स्टडी कितनी फैली हुई है, कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर हमने स्टडी में लेकर आने हैं, ठीक है, कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जिनका मुताला हमने उस स्टडी में करना है, वो तमाम मिला के जो है ना उस स्टडी का स्कोप कहला रहे होते हैं।
इसी तरीके से जो जॉब्स होती हैं, हम कहते हैं जॉब का स्कोप, तो जॉब के स्कोप से मुराद ये होती है कि वो जॉब मैक्सिमम उस जॉब पे अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब कौन सी एरिया के अंदर आप अपनी जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं, किस डेजिग्नेशन तक जा सकते हैं, वो सारा का सारा उसका स्कोप होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी टर्म का, किसी इस्तिलाह का, किसी एक्टिविटी का अगर स्कोप लेते हैं, लेट्स सपोज बिजनेस या कॉमर्स की बात करते हैं, तो उस एक्टिविटी में और कौन कौन सी एक्टिविटी छोटी बड़ी मिला के शामिल हैं, वो सब मिला के उस एक्टिविटी का स्कोप कहलाती हैं। आई थिंक कि मैंने जो बात है उसको अगर हम बहुत समराइज़ करें और टू दी पॉइंट लेकर आएँ तो 3 तरह से हम स्कोप देख रहे होते हैं। किसी स्टडी का स्कोप देख रहे होते हैं, किसी फील्ड का स्कोप देख रहे होते हैं जॉब के या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या फिर किसी टर्म का, किसी लफ्ज़ का स्कोप देख रहे होते हैं। तो आइए हम तीनों को यहाँ जब देखेंगे तो वो सब सिमिलर है, ऐसा नहीं एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो स्कोप की बात तो क्लियर हो गई। स्कोप से मुराद दायरा, यानी कि अगर बिजनेस के स्कोप की बात कर रहे हैं, कॉमर्स के स्कोप की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बिजनेस या कॉमर्स में जो एक्टिविटी बिजनेस या कॉमर्स के दायरे इख्तियार में आती हैं वो सब का सब मिला के क्या कहलाती हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस या स्कोप ऑफ कॉमर्स कहलाती हैं। अच्छा, अब अगर इसको हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आएंगे, बिजनेस या कॉमर्स की जो स्टडी है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स है, तो अगर हम इसको स्टडी के एतबार से देखें तो उसे फिर हम नाम देते हैं सब्जेक्ट मैटर, यानी इस स्टडी में क्या क्या मजमून, उस मजमून की वसअत कितनी है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा जाना है, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ा जाना है। ठीक है, अब उसी को अगर हम ये देखते हैं एक्टिविटी के लिहाज से कि बिज़नेस की एक्टिविटी में बिज़नेस के हवाले से जो आप सरगर्मियाँ पढ़ रहे हैं उनके क्या फ़वायद हैं, तो फिर वो इम्पोर्टेंस का टॉपिक पड़ जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या होती है, लेट्स सपोज मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, या मैंने बारहा आपसे कहा है कि आपकी बड़ी रिपीटेड एग्जांपल्स होंगी, क्योंकि आप जिससे कनेक्ट हैं वो आपको, जिससे आप टच हुए वो फौरी समझ में आएगी। भाई आपके मोबाइल फ़ोन की इम्पोर्टेंस क्या है, जो ये काम कर सकता है, इस पे कॉल्स रिसीव की जा सकती हैं, इस पे जो है वो मैसेजेस किए जा सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप किया जा सकता है, इस पे एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी खेले जा सकते हैं, इस पे जो है वो आप इस वक्त ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं, दर हकीकत यही तो इसकी अहमियत है ना। जो चीज़ किसी काम की ना हो तो फिर उसकी अहमियत क्या है। जो काम कोई भी चीज़ कर रही होती है वो काम ही दर हकीकत उसकी क्या होती है, वो इम्पोर्टेंस भी होती है। तो ये आपके 3 बड़े टॉपिक्स हैं जो हमारे अब तक के जो हमने छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े उनको कंबाइन करेंगे तो ये तीनों टॉपिक्स यहाँ आपके कवर हो जाएंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस की। जब पहला हमारा पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस या कॉमर्स, कि भाई बिजनेस या कॉमर्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी सरगर्मियाँ आती हैं, कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में बिज़नेस हो रहा होता है। तो उसको अगर हम 2 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड करें तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है, एंड कंप्लीटेड एट ट्रेड, कहाँ जाके मुकम्मल हो रही होती है, ट्रेड, यानी जहाँ खरीदो फरोख्त का अमल आता है। और इसको हम कह रहे होते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक्सचेंज, यानी प्रोडक्शन और एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी सरगर्मियां हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, बिज़नेस या कॉमर्स की एक्टिविटीज़ में शामिल की जाती हैं, या उन तमाम एक्टिविटीज़ को बिज़नेस कह रहे हैं। आइए मुआशरे पे एक नज़र डाल के देखते हैं, आपको जो लोग भी कारोबार से मुंसलिक अफराद नज़र आते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं। भाई क्या होता है, ज़्यादातर कुछ लोग ये कर रहे होते हैं, अपनी कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उन्हें मुआशरे में बेच रहे होते हैं, बेच के अपने लिए मुनाफा कमा रहे होते हैं। तो ये अमल क्या है, ये डेफिनेशंस में हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है कि कुछ बनाना, उसे बेचना और उससे मुनाफा हासिल करना, ये क्या है, कारोबार। यानी कारोबार की एक शक्ल हमें ये नज़र आई कि जिसमें हमने प्रोडक्शन का अमल जो है वो हो रहा है, लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस करके अपने लिए मुनाफा कमा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इस इंडस्ट्री के अंदर भी छोटी से लेके बड़ी प्रोडक्शन तक शामिल है, जिसको समझने के लिए हमने क्या किया, मतलब यूँ समझ लें कि मुआशरे में एक फसल से, एक क्रॉप यानी एक फील्ड से क्रॉप उगाने से लेकर, सुई बनाने से लेकर बड़े बड़े जो शिप होते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज़, इवन एरोप्लेन बनाने तक की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अब आप अंदाज़ा कर लें सारी की सारी प्रोडक्शन है। ठीक है, सारे के सारे बिजनेस हैं, इन सब के
अगर आप मुताले को अपने सामने रखें तो अब आप देखें कितना वसी मजमून है, कितना वसी या ये जो लफ्ज़ है वो कितना वसी है कारोबार, यानी ये सब कारोबारी सरगर्मी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टार्ट यहाँ से होता है और कंप्लीट जाके होता है ट्रेड, यानी जब एक्सचेंज शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। अगर हम चीज़ें बनाते रहें तो बिज़नेस अपने अल्टीमेट एम तक नहीं पहुंच सकता। अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है प्रॉफिट, और अल्टीमेट एम प्रॉफिट तभी मुमकिन है कि जब वो सही शख्स के पास पहुंचेगा, सही तरीक़ों से पहुंचेगा, तो सही शख्स उसे ख़रीद कर उसके अगेंस्ट उसका मुआवजा देगा। वही मुआवजा दर हकीकत क्या होना होता है, वो बतौर नफ़ा जो है वो बिजनेसमैन तक पहुंचना होता है। आई होप सो कि कंसेप्ट क्लियर। तो सेकंड आपको जो बिजनेसेस मार्केट में नज़र आते हैं वो ट्रेड की शक्ल में नज़र आते हैं, यानी बहुत सारे हजरात, कारोबारी हजरात, बिजनेस पर्सन जो हैं वो अपना कुछ नहीं बना रहे होते, ठीक है, बल्कि वो दूसरों की प्रोडक्शन को परचेज़ करके लो प्राइजेस पे और फिर फाइनली आगे सेल आउट कर रहे होते हैं हाई प्राइजेस पे, और जो प्राइजेस का डिफरेंस है वो उनके लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो कुछ कारोबार जो हमें नज़र आएंगे वो इस तरह के बिजनेस। अब इसमें भी देखें कितनी, यानी कि छोटी चीज़ की ख़रीदारी करके उसे बेचकर नफ़ा कमाने से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ की ख़रीदारी करके उसे बेचकर नफ़ा कमाने तक की जितने कारोबार हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कारोबार हैं, वो सब क्या हैं? बिज़नेस की ही डिफरेंट शक्लें हैं। तो कितना वसी मजमून है या कितना वसी ये एक लफ्ज़ है बिज़नेस या कॉमर्स। अभी तो मैंने बहुत थोड़ा सा बताया, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डीप में जाते रहेंगे कि हमने इसमें और क्या क्या डीपली सब टॉपिक से स्टडी करने हैं इंशाल्लाह ना। लेकिन चूँकि सीक्वेंस इतनी अच्छी है कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बुनियाद बेसिक आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट्स आपके एक एक क्लियर होते हुए जा रहे होंगे। यानी कि मैं तो ये समझता हूँ आप में से बहुत सारे लोग कुछ अर्से में प्रोफेसर बन जाएंगे। आप शायद बैठ के लोगों को समझा रहे होंगे, जब आपके बड़े आपके साथ बैठ के बिज़नेस की बात कर रहे होंगे तो आपका नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग होगा, आप कहेंगे नहीं ये चीज़ यूँ नहीं यूँ है, ये चीज़ यूँ नहीं यूँ है। और पढ़ाई का असल मकसद भी यही होता है, ठीक है ना, नॉलेज हासिल करना। ठीक, पेपर तो अटैम्प्ट आप कर ही लेंगे, वो तो अंडरस्टूड है कि अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो पेपर का तो आपको कोई मसला ही नहीं है ना। उसमें से थोड़ी सी चीज़ें आपने क्या होंगी, बस वो राइटिंग स्किल्स हो और आपकी पेपर पैटर्न की तैयारी हो जाए, आप उसको कर लेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छा करेंगे। तो अगर हम बिज़नेस या कॉमर्स के स्कोप की बात करें तो उसका जो दायरा कार है वो क्या है, यानी उसकी जो वसअत है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? स्कोप कह रहे हैं। इसका दायरा जो है वो स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ से लेकर एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ तक। जितनी भी सरगर्मियाँ आती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं, ये सारी की सारी बिजनेस या कॉमर्स कहलाती हैं, ठीक है। अब और ये अगर दूसरी अल्फाज में हम कहें तो प्रोडक्शन से लेकर एक्सचेंज तक जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं, क्योंकि ट्रेड के ज़रिए क्या होता है? एक्सचेंज, तबादला। जब ट्रेड होती है तो क्या होता है? मेरी गुड्स किसी के पास पहुंच जाती हैं, वहाँ से क्या हो जाती है? पेमेंट मेरे पास आ जाती है, फिर उस पेमेंट को लेके मैं अपनी ज़रूरियात की चीज़ें किसी और से ख़रीद लेता हूँ, ठीक है, और पैसा उसको मुंतकिल हो जाता है। फिर वो इसी तरीके से क्या करता है, अब उस पैसे से अपनी ज़रूरत की चीज़ किसी और से ख़रीद लेता है और पैसा उस तक मुंतकिल हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम एक्सचेंज कह रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गया स्कोप ऑफ बिज़नेस। कि अगर हमें स्कोप ऑफ बिज़नेस बताना हो, एक्सप्लेन करना हो, कि सवाल आ जाए डिफाइन द स्कोप, ये एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ बिज़नेस, तो हम आसानी से 4-5 बातें अगर हमारे जहन में कि स्कोप ऑफ बिज़नेस से मुराद क्या है, स्कोप ऑफ बिज़नेस या कॉमर्स से मुराद है वो तमाम तरह एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड रिलेटेड टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन बिजनेस स्कोप, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। यानी फ्रॉम प्रोडक्शन टू एक्सचेंज, दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं पैदावारी अमल से लेकर मतलब तबादले के अमल तक, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड बिजनेस और कॉमर्स एंड दे आर इंक्लूडेड या दे आर कंसीडर्ड एज द स्कोप ऑफ बिजनेस, कि वो स्कोप ऑफ बिजनेस कंसीडर किए जा रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये 4-5 बातें हमारे जहन में हो तो यकीन करें हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और ये अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो थोड़ी सी हमारी उर्दू अच्छी होनी चाहिए, कि हमें अच्छे अल्फाज का इंतखाब आना चाहिए। वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, जैसे जैसे आप मेरे साथ चलते रहेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चा जब वो मॉन्टेसरी में जाता है तो वो पानी को कह रहा होता है मम पीना है,
एंड आफ्टर दैट कुछ अरसे के बाद चलता है, चीज़ को शीश कह रहा होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस के साथ साथ वो कुछ अरसे में सही वो आ जाता है, वो भी चीज़ को चीज़ ही कह रहा होता है, ठीक है। मम को छोड़ देता है, फिर वो वाटर समझने लगता है। ये प्रैक्टिस के साथ होता है। तो ये जो इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा, आप इसमें अमेजिंग चीज़ें सीखेंगे, नॉट ओनली रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट बट एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, जो आपके करियर से रिलेटेड होगा, आपको प्रोफेशनल बनाएगा मार्केट के अंदर। आप जहाँ खड़े होंगे आप अपनी बात को मनवाएंगे, आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग होगी, आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, आपको इसकी एप्लीकेशंस का पता होगा, तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अब हम इसको दूसरे अंदाज में देखते हैं। ये वाला जो है वही चीज़ है, लेकिन तरतीब देने का फ़र्क है। अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर की, यानी अब हम बिज़नेस या कॉमर्स को मीनिंग नहीं ले रहे। बिजनेस या कॉमर्स को जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो भाई सब्जेक्ट जो ले रहे हैं, तो सब्जेक्ट के मुताबिक भी क्या हो गई बात कि वो तमाम टॉपिक्स, वो तमाम एरियाज़ जिनके बारे में हमने पढ़ना है, तो यकीनन जो चीज़ें बिज़नेस में आती हैं वही चीज़ें पढ़ी जाएंगी। बिज़नेस में आने वाली चीज़ें क्या हैं भाई, प्रोडक्शन है। तो हम यहाँ डिटेल पढ़ते हैं प्रोडक्शन के हवाले से कि प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन का ताल्लुक इंडस्ट्रीज से होता है, इंडस्ट्रीज़ की काइंड्स क्या होती हैं, किस किस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फिर इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस भी खुद भी अगर आप देखें तो एक कारोबारी है, और ना सिर्फ ये एक ऐसा कारोबार है कि जो खुद अपने लिए नफ़ा कमाता है, बल्कि तमाम बिजनेसमैन के लिए ये कैपिटल या सरमाए की फरहमी का भी सबब बनता है। तो इसमें इसको भी हम इसमें पढ़ ले होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है मार्केटिंग। मार्केटिंग को हम डिटेल पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, और ये बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट यानी टॉपिक है मार्केटिंग। आपको पूरा का पूरा जो बिज़नेस है ना वो ट्रांसपेरेंट होकर नज़र आएगा, बिल्कुल क्लियर होकर नज़र आएगा कि किस तरह जो हाई प्रोफाइल बिज़नेस होते हैं वो हम सबको यानी हम जो कंज्यूमर्स हैं किस तरह हमारे माइंड्स को कंट्रोल करते हैं, किस तरह अपनी चीज़ों को हमारे जहनों में उतारते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये तो बार बार एड्स आते हैं टेलीविज़न पे, मेरा ख्याल है कि लक्स को मैं भी बचपन से देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, लेकिन ये बार बार अब भी लक्स आ रहा होता है। कभी किसी फ्लेवर के साथ आ जाता है, कभी किसी नई मॉडल के साथ आ जाता है, कभी किसी के साथ आ जाता है। ये इन सब के पीछे ना बिज़नेस सीक्रेट्स हैं जो भी हमें समझ में नहीं आ रहे होते, लेकिन इंशाल्लाह मेरी क्लासेस जैसे जैसे इसके आगे बढ़ती रहेंगी आपको सारी टेक्निक्स भी समझ में आएंगी। प्रोडक्शन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने इसमें पढ़ना है, यानी सब्जेक्ट मैटर है ये इसका, जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ को भी डिटेल में पढ़ेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस को भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा मार्केटिंग बहुत सुनते हैं हम लफ्ज़, मार्केटिंग बहुत सुनते हैं, और मार्केटिंग के हवाले से हमारे जहन में बहुत अजीब व गरीब तस्वुरात हैं कि मार्केटिंग है क्या, लेकिन मार्केटिंग को हम डिटेल पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं मार्केटिंग वर्ड हटा के बात करने जा रहा हूँ कि मार्केटिंग के अंदर जितनी चीज़ें जो सरगर्मियाँ आती हैं वो क्या क्या हैं। मार्केटिंग का अमल ना मौजूदा दौर में यूँ समझ लें पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू होकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक। अब ये क्या है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन? पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है कि वही चीज़ें जहाँ पैदा हो रही हैं। पॉइंट ऑफ कंजम्पशन क्या है? आप और मैं, जहाँ ये चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं। यानी कि प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जितनी भी एक्टिविटीज़ बीच में आती हैं वो सबका सब कुछ बिज़नेस के फंक्शंस कहलाती हैं, कॉमर्स के फंक्शंस कहलाती हैं। और वो फंक्शंस ही क्या है, वो अगर बीच में से हट जाएं तो हम चीज़ों को बनाकर प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक पहुंचा ही नहीं सकते। एक छोटी सी मिसाल देके जा रहा हूं मैं आपको। लेट्स सपोज आपने चीज़ें बना ली, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है मुल्क के अंदर, तो आप पहुंचाओगे कैसे? बना तो ली है, लेकिन कंजम्पशन तक कैसे पहुंचाओगे? तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ऐसे ही है ना। इसी तरीके से लोगों को अवेयरनेस कैसे दोगे भाई कि मैंने मोबाइल बना लिया, नोकिया वाले ने मोबाइल बना लिया, वीवो वाले ने मोबाइल बना लिया, ओप्पो वाले ने मोबाइल बना लिया। अब अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कौन सा मॉडल आ रहा है तो कौन जाएगा उसे ख़रीदने? नो वन इज़ गोइंग टू परचेज दैट। उसके लिए फिर एडवर्टाइजमेंट भी हो रही होती है। बात समझ रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए किया जा रहा होता है सर। तो ये वो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ये भी बहुत ये सारे टॉपिक्स ना हमने डिटेल में पढ़ने हैं आपके सब्जेक्ट में। यहाँ मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, ठीक। तो ये प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, अच्छा राब्ता भी ज़रूरी है, फिर एडवर्टाइजमेंट यानी कि लोगों तक उसकी तशहीर करना। अच्छा, फिर एक नया कंसेप्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इंश्योरेंस का भी है कि रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये भी फंक्शन है। ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली कॉमर्स या बिज़नेस के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम फंक्शंस को सामने रखें तो हमारा ये तीसरा टॉपिक भी क्या होता है, वो कवर होता है कि फंक्शंस और इम्पॉर्टेंस का टॉपिक कवर होता है। अच्छा नहीं, फंक्शंस तक का। अब इसी को हम इम्पॉर्टेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं?
ज़ाहिर है जो फंक्शंस हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी मोबाइल फ़ोन के जितने फंक्शंस हैं वही इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर वो फंक्शंस हटा लें तो फिर ये क्या है, ये प्लास्टिक का एक पीस है। तो जो बिज़नेस के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, बिज़नेस से जो चीज़ें हासिल हो रही हैं, आज मैं और आप घर बैठे हर चीज़ हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें सब कुछ मिल रहा है, हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ठीक। अगर ये एक्टिविटीज़ ना हो तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी? ऑब्वियसली नॉट, नहीं मिलेंगी हमें कभी भी। तो ये मिल रही है, इनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, इनको हम हासिल कर रहे हैं तो इन फंक्शंस की वजह से। तो यही फंक्शंस क्या हैं दर हकीकत, वही इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस भी है, अहमियत भी है कि बिज़नेस या कॉमर्स की जो ये फंक्शंस हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शंस हो रहे हैं, तो आज हम अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी हासिल कर रहे हैं हर लेवल पे, ईच एंड एवरी लेवल। आप स्टूडेंट हैं तो भी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके सराउंडिंग में बिज़नेस ना हो तो आपको कॉपियाँ नहीं मिलेंगी, आपको किताबें नहीं मिलेंगी, आपको स्टेशनरी नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलेंगे, आपको स्कूल्स नहीं मिलेंगे। आप क्या करोगे, कैसे एजुकेशन हासिल करोगे? सिमिलरली हॉस्पिटल की अगर हम बात कर लेंगे, अगर हॉस्पिटल में अगर हम जाके फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं तो वो भी बैक एंड पे क्या है, सारा बिज़नेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ ही हैं जो हमें आज हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना रही हैं। तो इस तरह से अगर हम तीनों को आज जिस तरह हमने कंबाइन किया, अगर आप अंडरस्टैंड करें, अच्छा ये मैंने ओवरव्यू में कंबाइन किया है, ये तमाम टॉपिक्स अलग अलग आपके पास सब्जेक्ट के अंदर एज अ लेसन बन के आएंगे, जिनको हमने अलग अलग भी डिस्कस करना है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जानी है, तो ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हो गई। ये तमाम एक्टिविटीज़ बिज़नेस या कॉमर्स हैं तो ये बिज़नेस या कॉमर्स की इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। अगर सिर्फ फंक्शंस का सवाल आता है तो ये फंक्शंस हैं, इनके नाम लिख दें तो आपके बिज़नेस के फंक्शन हो गए। अगर स्कोप का सवाल आता है तो जो भी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं वो उसका स्कोप है, तो वो स्कोप का सवाल बन जाता है। यानी इस तरीके से इन दिस पैटर्न वी कैन आंसर द 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 3 टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर लास्ट क्लासेस। आई होप सो कि आज आपको बड़ा मज़ा आया होगा एंड आप थोड़ा सा हैरान भी हो रहे होंगे कि सर हमने तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था और एक साथ हमारा इतना टॉपिक कवर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। आई होप सो कि यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर है। और फिर भी अगेन अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, जो भी आपके सवालात हों वो आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके पूछ सकते और इंशाल्लाह आपको प्रॉम्प्टली उसके हवाले से गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।